मसीह यीशु के जिंदा और पवित्र नाम में आप सब की खिदमत में इस्लाम। मैं हूं खुदावंद का खादिम पास्टर यूनुस सालिम, आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं खुदावंद के कलाम के साथ। आए अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखें बंद करें, दुआ मांगे। अजली अबदी वफादार खुदा, हम तेरे शुक्रगुजार हैं। तू वफादार है और बनी आदम से प्यार करता है और अपना कलाम इंसानों के साथ शेयर करता है। तेरा शुक्र करते हैं। तेरा हाथ चाहता हूं, मुझे अपने कलाम को बयान करने का फजल दे। ये दुआ तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदावंद के जिंदा और पवित्र कलाम में से हम तलावत करेंगे मुकद्दस यूहन्ना रसूल का अंजिली बयान, उसका 14वां बाब और उसकी 16वीं आयत। एक ही आयत हम तलावत करेंगे। पाक कलाम में लिखा है, और मैं बाप से दरखास्त करूंगा तो वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शेगा कि अब तक तुम्हारे साथ रहे। खुदावंद के पाक कलाम के सबसे आज हमें बड़ी बरकत मिले, आमीन। तो यहां पर यीशु मसीह रूह कुस के हवाले से बात कर रहे हैं और रूह कुस के बारे में रसूलों से, शागिर्दों से वादा कर रहे हैं। तो यहां पर दो लफ्ज हैं, उस शख्सियत के हवाले से, पाक रूह के हवाले से दो लफ्ज हैं, और वो है दूसरा मददगार। तो हम पहले बात करेंगे लफ्ज दूसरा। इस एपिसोड में हम लफ्ज दूसरा जो है इस पर बात करेंगे। जिस लफ्ज का तर्जुमा यहां पर दूसरा किया गया है, यूनानी जुबान में वो लफ्ज है अलौस। अलौस का तर्जुमा उर्दू में किया गया है दूसरा। एक और लफ्ज है यूनानी जुबान का जिसका तर्जुमा दूसरा किया जाता है, वो है हेटरोस। और हेटरोस जो है ये रसूलों के अमाल की किताब 4 बाब की 12वीं आयत में इस्तेमाल हुआ है। तो दो लफ्ज हैं यूनानी में यहां पर जिनका तर्जुमा दूसरा हम सीख रहे हैं। जो यूहन्ना रसूल के अंजीली बयान उसके 14वें बाब की 16वीं आयत में दूसरा आया है अलौस। इसका मतलब है ऐसा दूसरा जो हूबहू पहले जैसा हो, जो पहले की तरह हो, जो पहले की मानद हो। याद रखना है, ये नहीं कि ऐसा दूसरा जो पहला हो, नहीं, पहले जैसा, पहले की तरह, पहले की मानद, ऐसा दूसरा। और जब हम हेटरोस की बात करते हैं तो हेटरोस का तर्जुमा भी दूसरा ही किया गया है, लेकिन ऐसा दूसरा जो पहले से मुख्तलिफ है, जो पहले जैसा नहीं है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं ये दो लफ्ज हैं, और दोनों जो लफ्ज हैं याद कीजिए, इनका तर्जुमा किया गया है दूसरा। अलौस का तर्जुमा है दूसरा, मगर ऐसा दूसरा जो पहले जैसा है। पहला मददगार यीशु मसीह और फिर दूसरा मददगार रूह कुस। तो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है अलौस, ऐसा दूसरा है जो पहले जैसा है। पहला कौन? यीशु मसीह। तो जरा देखिए किस तरह से इनमें ये मैचिंग है। पहला मददगार आसमानी और फिर दूसरा मददगार भी आसमानी। पहले मददगार को बाप ने भेजा और दूसरे मददगार को भी बाप ने भेजा। नोट कीजिए किस तरह से ये पहले मददगार जैसा है, पहले मददगार की तरह है, पहले मददगार की मानद है। इसलिए यूनानी में यहां पर लफ्ज अलौस इस्तेमाल हुआ है, जिसका मतलब है ऐसा दूसरा जो पहले जैसा है, पहले की तरह है, पहले की मानद है। तो वापस आइए, पहला मददगार आसमानी, दूसरा मददगार भी आसमानी। पहला मददगार भी बाप ने भेजा और दूसरा मददगार भी बाप ने भेजा। पहला मददगार भी अजली और दूसरा मददगार भी अजली। पहला मददगार भी अबदी और दूसरा मददगार भी
अबदी। और हम देख रहे हैं कि किस कदर से वो उसकी तरह है, उस जैसा है। और मजीद हम आगे बढ़े तो वो कुदरत में उस जैसा है, वो जलाल में उस जैसा है, वो रोब में उस जैसा है, इख्तियार में, रोब में, इज्जत में, शोहरत में। मजीद बड़ा हम आगे बढ़े तो जैसा यीशु मसीह में कुव्वत थी, कुदरत थी, उसने लाजर को कहा लाजर बाहर आ, और उसने जो बेवा का लड़का है उसको कहा है जवान उठ, उसने यार की बेटी को कहा कि आ लड़की उठ। तो ये उसकी कुदरत की बात है, यीशु मसीह की पहले मददगार की कुदरत की बात है। और जब हम रूह कुद्स की बात करते हैं तो याद करो रसूलों के माल की किताब उसके पहले बाब की 8वीं आयत में लिखा है, जब रूह कुद्स तुम पर नाज़िल होगा तुम कुव्वत पाओगे। और वहां पर भी जो कुव्वत है ये ऐसी कुव्वत है जिसका तर्जुमा कुदरत भी किया गया है। ये ऐसी कुव्वत है जो मफौकुल फितरत कुव्वत है, और ऐसी कुव्वत है जो बशरी नहीं है और जो जमीनी नहीं है बल्कि इलाही है, क्योंकि ये रूह कुद्स की कुव्वत है। और ये ऐसी ही कुव्वत है जैसी जो है ये पहले मददगार के पास थी। मैं आपको बताना चाहता हूं पतरस ने भी मुर्दे को जिंदा किया, पौलुस ने भी मुर्दे को जिंदा किया, क्योंकि इनके अंदर दूसरा मददगार काम कर रहा था। पौलुस ने मुर्दे को जिंदा किया दूसरे मददगार के वसीले से, पतरस ने मुर्दे को जिंदा किया दूसरे मददगार के वसीले से। और जैसा हम सीख रहे थे कि ये पहले जैसा है, पहले मददगार के पास भी गैब का इल्म था और वो गैब की बातें जानता था। जैसा उसने सामरी औरत से कहा तू 5 शोहर कर चुकी है और छठा भी जिसके पास हुआ वो भी तेरा नहीं। तो सामरी औरत के पांव के नीचे से जमीन निकल गई और वो हैरान हुई कि ये तो गैब की बातें जानता है। और उसने कहा तू तो नबी मालूम होता है। फिर यीशु मसीह ने पतरस से कहा जा झील में बंसी डाल और जो मछली सबसे पहले आए उसके मुंह में मस्काल है। लिहाजा ये भी गैब की बात है और गैब का इल्म है। फिर यीशु मसीह ने नातनेल से कहा जब वो आ रहा था यीशु मसीह की तरफ, फिल हकीकत ये इस्राएली है और इसमें मकर नहीं है। उसने कहा खुदावन तू मुझे कब से जानता है? यीशु मसीह ने कहा जब तू अंजीर के दरख्त के नीचे बैठा हुआ था। तो वो और हैरान हुआ कि यीशु मसीह ने मुझे देख लिया और जान लिया। तो याद करो ये खूबी है पहले मददगार की। अगर आप दूसरे मदद की यही बात करें तो आपको मिलेगा हननिया और सफीरा की कहानी में, जब वो जमीन फरोख्त करके आधे पैसे घर में रख आए तो पाक रूह ने वो सारा कुछ पतरस को बता दिया कि ये आधे पैसे घर में रख आए हैं और झूठ बोल रहे हैं। तो यकीनन ये गैब की बात जो थी ये दूसरे मददगार ने ये इल्म दिया पतरस को। और जब हम दूसरे मददगार की बात करते हैं, जब हम दूसरे मददगार की बात करते हैं तो वो यकीनन पाकरू है। और पाकरू ने पतरस को बताया इन्होंने जायदाद तो ज्यादा महंगी बेची है लेकिन पैसे कुछ घर रख के आए हैं। सो मेरे अजीजों दूसरा मददगार पहले मददगार की तरह है, इख्तियार में, अथॉरिटी में, काम में और इल्मुल गैब होने में। यह हम देख रहे उसने पतरस को बता दिया है। और उम्मीद करता हूं पाक कलाम के सबब से आपको बरकत मिली होगी। मजीद बरकत पाने के लिए आप देखते रहिए वर्ड पावर टीवी।